गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 9 लेके, जिसके अंदर आज हमें कुछ नई कमांड्स लिनक्स की देखनी है। बहुत जल्दी लिनक्स हम फिनिश करने वाले हैं। काफी डिटेल में आपको मैंने करा दिया और इतना ही रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा आपको सीखना है। एक बार लिनक्स का इतना आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा, बाकी की चीजें आप फ्यूचर में अपने आप सीख जाएंगे। उसके बाद बहुत जल्दी मैं गिट स्टार्ट करने वाला हूं, तो डोंट वरी, धीरे धीरे मैं डेवऑप्स की सारे टूल्स कराऊंगा, बट थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। मैंने देखा है कई लोग एकदम से आने की बात करते हैं कि सर गिट स्टार्ट कर दो जल्दी से, सर शेफ स्टार्ट कर दो। यार एक प्रोसेस होता है, तो प्लीज आप पेशेंस जरूर रखें। कई लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट करी कि सर लिनक्स रहने दें और सीधा गिट कराए, लिनक्स तो लोगों को आता है। आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ, हम इंसानों को थोड़ा सा दूसरों के लिए सोचने की जरूरत है। आप कभी इस बात पे थोड़ा सा खुद को जरा सोचे कि औरों के लिए भी, मतलब चाहता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था यार, लेकिन ऐसे नहीं करना। हमें औरों का भी सोचना है। मैं इतने बेसिक से इसलिए करा रहा हूं ताकि वो लोग जो घर बैठे हैं, जो गांवों में रहते हैं, या जो अब तक जॉब ही नहीं मिली है जिन्हें टेक्निकल लाइन में, यार उनके लिए भी सोचिए। आप थोड़ा सा दयालु बनिए, थोड़ा सा आप सोचिए यार पेशेंस के साथ, ठीक है। तो ऐसी जिद ना किया करें आप। बहुत जल्दी हम लोग सब कुछ करेंगे यार। मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं जल्दी से जल्दी लेक्चर्स देके आपको टूल्स पर लेकर जाने की, बट हमें औरों का भी ख्याल रखना है। इट्स लाइक अ फैमिली, राइट। हमें एक परिवार की तरह रहना है। अगर हम कुछ सीख रहे हैं और वो चीज हमें पहले से आती है, तो आप कोशिश करें कि ठीक है यार, और लोगों को हम बता सके। हमारा फेसबुक ग्रुप है टेक्निकल गुफ्तगू ऑफिशियल, यार उस पे आप लोग डालिए ना। अगर आपके पास कोई लिनक्स से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें इजी वे में 1-2 पेजेस के अंदर ही सारी कमांड्स का मतलब दिखा रखा हो और इजी वे में उनको एग्जीक्यूट करना दिखा रखा हो, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसी कोई बुक्स हैं जिसमें बेसिक्स लिनक्स का बहुत आसान है, या किसी भी चीज का, चाहे वो शेफ हो, डॉकर हो, एंसिबल हो, कुबरनीट हो, तो यार आप शेयर करें ना हमारे ग्रुप पे। आप लोगों के सपोर्ट से ही दुनिया बेहतर बनेगी यार। आप अपने लिए ना सोचे जिंदगी में हमें औरों के लिए सोचना चाहिए। अपने लिए हर कोई सोचता है, ठीक है। और इसीलिए आज दुनिया की यह हालत है। आज हमें मुंह छुपा के घूमना पड़ रहा है अपने कुदरत के सामने, ठीक समझ रहे हैं आप। तो हमें वो चीज नहीं करनी है। आज हमने अपनी सोसाइटी को क्या बना दिया है, हमें दिख रहा है हमने माशरे को क्या बना दिया है, हमें क्या चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। क्राइम इतना बढ़ चुका है, आज हमें खुद नकाब पहन के, मुखोटे पहन के, मास्क पहन के घूमना पड़ रहा है, और हम हाथ मिलाने में कतरा रहे हैं किसी भी बंदे से। ये कैसा समाज हमने क्रिएट किया है, कैसी सोसाइटी हमने बनाई है, ये कैसे वायरसेस है। ये वायरसेस यार, ये वायरसेस एक बहाना है। ये हम लोगों ने ही ऐसा समाज बना दिया है। मैं देखता हूं आए दिन, अभी मैंने देखा एक वीडियो केरला का जिसमें एक हाथी के मुंह में खाने के अंदर बम मिला के उसको खिला दिया गया और वो हाथी मर गया, वो हथनी जो थी वो मर गई। इस तरह की सोसाइटी बनाई है हमने। किसी को खाने के नाम पे मार दिया हमने। कोई भूखा बंदा, कोई भूखा जानवर जो हमारे काम आता है, जो जिसका हक है जीने का, वो हमारी कॉलोनी में नहीं घुसते। आप याद रखिएगा, वो हमारी कॉलोनी में नहीं घुसते हैं। अगर शेर हमारी कॉलोनी में आ गया तो हम ये नहीं कहेंगे शेर घुस गया, हम उनकी कॉलोनी में घुसे हैं। याद रखिएगा, उनके जंगल हमने छीने हैं उनसे। अब यह हमारा हक है उनकी रोटी का इंतजाम करना। इसीलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रख के इन चीजों को सोचा करें, और हमें अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाना है। मैं ये लेक्चर से पहले बोलना नहीं चाहता था, बट जरूरी होता है कि हम सब एक अच्छी सोसाइटी के लिए कोशिश करें। हम कोशिश करें कि सभी लोग मिलकर एक दूसरे के काम आ सकें। सिर्फ भूपिंदर राजपूत काम ना आए, आप लोग भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए ना। आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें शेयर करिए। कई सारे मुझे पता चलता है कि लोग अपने वीडियो हमारे ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं, उससे फिर हमारे एडमिन को डिक्लाइन करना पड़ता है। आप अपनी टिकटॉक वीडियो शेयर कर रहे हैं हमारे ग्रुप पे, फिर हमें डिक्लाइन करना पड़ता है। आप अच्छी चीजें शेयर करें यार। आप पता नहीं यार क्या सोसाइटी हमने बनाई है। दुख होता है मुझे कभी कभी देख के। ये नहीं सोचा था ऊपर वाले ने कि मैं इंसान बना के भेजूंगा और वो ऐसा काम करेगा। अच्छे काम करें। चलें, तो मैं आज आपको कुछ कमांड्स, बुनियादी कमांड्स बताने वाला हूं। लिनक्स की कुछ आगे की कमांड्स की हम बात कर लेते हैं। तो मेरा भी थोड़ा सा मूड खराब हो गया ये सब बातों से, क्योंकि बुरा लगता है। ये जो सोसाइटी है ना, ये सोसाइटी नहीं देखने चाहते हम कि हमें मुंह पे मास्क लगा के घूमना पड़े, किसी को भी छूने के बाद सैनिटाइजर हाथों में लगाना पड़े। ये सोसाइटी नहीं चाहते। हम क्या अपने बच्चों को देके जा रहे हैं, हम क्या दुनिया को देके जा रहे हैं। खुद को शर्म आने लगी अपने आप से।
सोचें थोड़ा सा और कोशिश करें यार, जितना भी किसी के लिए कर सकते हैं, उन भूखे जानवरों के लिए भी जो आपके गली मोहल्लों में घूमते हैं, 2 रोटी उनको भी खिलाएं यार। ठीक है, अपने घर में एक जर्मन शेपर्ड पालने से काम नहीं चलेगा, जो आवारा लोग कुत्ते हैं उनकी भी तो आप करें ना, उनकी भी तो खातिरदारी करें यार। आप 50,000 का कुत्ता खरीद के उसको खिला रहे हैं पेडिग्री, बेहतर है आप जो सड़क पे घूम रहे हैं जिनका कोई नहीं है उनको भी खिलाओ यार, उनका भी ख्याल करो। अच्छे नेक काम करोगे ना, आपके पास तरक्की अपने आप आएगी, आपको खुशियां अपने आप हासिल होंगी, आप यकीन मानिए मेरा। चलें तो यूजर ऐड और ग्रुप ऐड की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से विंडो के अंदर हम बनाते हैं, हम यूजर्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आप कंट्रोल पैनल में जाके आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप नहीं चाहते कि कोई बंदा एडमिन राइट रखता हो, तो आप उसको एक यूजर क्रिएट करके देते हैं, तो वो जब भी अपना लैपटॉप स्टार्ट करेगा तो वो यूजर से लॉग इन करेगा, उसे पता होगा कि ये मेरा यूजर है, ये मेरा यूजर का नाम है और ये मेरा पासवर्ड है, वो उससे लॉग इन करेगा, उसका अपना सेटअप खुलेगा, सब कुछ दिखेगा उसको, पर वो एडमिन राइट्स नहीं है उसके पास। यानी एडमिन चाहे तो यूजर को डिलीट कर सकता है, बट यूजर चाहे तो एडमिन वाला काम नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरीके के यूजर अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लिनक्स में भी क्रिएट कर सकते हैं, और यहां कमांड बेहद आसान है, हमेशा की तरह जैसा मैं आपको बता रहा था। आपने कुछ नहीं करना है, आपने वही अपने सिस्टम में जाना है लिनक्स में, यहां पे आपका लिखा होगा root@IP, जो भी आपका लिखा है, क्योंकि मैंने sudo su कर लिया। अब मैं वो सारी बातें पहले से नहीं बताऊंगा, मैं लिनक्स मशीन में आ चुका हूं, वहां पे मैं sudo su कर चुका हूं और उसके बाद मैं ये काम कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलें, तो यहां पे आप कमांड लिखेंगे यूजर ऐड, सेम कमांड है, आपको कुछ करना नहीं है, यूजर ऐड, और जो यूजर का नाम आप देना चाहते हैं वो आप लिख दें स्पेस देके, यूजर ऐड भूपिंदर। तो आप जब एंटर करोगे तो अपने आप यूजर क्रिएट हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं क्रिएट हो गया, लेकिन वो आप कैसे चेक कर सकते हो, आपको कमांड देनी है कैट, क्योंकि कोई भी फाइल क्रिएट होती है, कुछ होती है तो हम कैट से चेक करते हैं, अब ये आपको पता है। तो ऐसे ही हम यूजर भी बनाए नहीं बनाए, हम कैट से चेक कर सकते हैं उस फाइल में जाके। उस फाइल का पाथ क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स्ड है। आपने पहले रूट में जाना है, टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी में जाना है, उसके बाद ईटीसी में जाना है, ठीक है, और ईटीसी के अंदर आपने जाना है पासवर्ड में, इसके अंदर आप जाएं। आपको जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको काफी सारी लाइनें आएंगी, काफी सारा डॉक्यूमेंट आएगा लिखा हुआ, उसमें नीचे की सबसे नीचे की तरफ आप देखिएगा आपको यूजर जो आपने बनाया है वो नजर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी मेरा यूजर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, root@IP ये पहले से लिखा होगा, तो आपने क्या करना है, ग्रुप ऐड करना है। सिंपल कमांड है यार, सिंपल, ग्रुप ऐड एक साथ लिख दें आप, और उसके बाद ग्रुप का नाम क्या लिखना है, आपने लिखना है सपोज टेक गुफ्तगू, टेक्निकल गुफ्तगू का हो गया ये टेक गुफ्तगू, ठीक है। तो आपने टेक गुफ्तगू लिख दिया, अब आप एंटर करेंगे ग्रुप बन जाएगा। ये कैसे दिखेगा, इसका पाथ क्या है, ये वाला नहीं है, ये तो यूजर के लिए है, ये वाला जो आपकी डायरेक्टरी है इसमें यूजर होते हैं पासवर्ड में, ठीक है। जो यूजर आप क्रिएट करते हो वो आपको दिखते हैं, लेकिन अगर आपने ग्रुप देखने हैं तो आपने जाना पड़ेगा कैट टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी, उसके अंदर ईटीसी में ही जाएंगे, लेकिन यहां पे ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में आप जाएंगे, यहां पे आपको ग्रुप नजर आएंगे, तो आउटपुट में आपको ग्रुप नजर आ जाएगा जो आपने बनाया है, वहां पे आपको भूपिंदर भी नजर आएगा ग्रुप के अंदर। अब आप कहेंगे यार भूपिंदर तो हमने यूजर बनाया था, वो ग्रुप में नजर क्यों आ रहा है। आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने कोई ग्रुप पहले से नहीं बनाया है और आप डायरेक्ट कोई यूजर बना रहे हो तो उस यूजर का ग्रुप ऑटोमेटिक बन जाता है, ठीक है। यानी वो अगर आपने किसी यूजर को ग्रुप में ऐड नहीं किया है, आप खाली यूजर बना रहे हैं, तो उसका ग्रुप उसी नाम से अपने आप बन जाएगा। लेकिन ऐसा इस केस में नहीं होगा, अगर आप ग्रुप बना रहे हो तो उसका यूजर अपने आप नहीं बनेगा, ये याद रखिए, मेरी बात समझ आ रही है ना। यूजर बनाने पे ग्रुप अपने आप बन जाता है और ग्रुप बनाने पे यूजर नहीं बनता, ठीक है। ग्रुप बनाने पे खाली ग्रुप ही बनेगा। तो ये बात आपको समझ आ गई, यूजर ऐड क्या होता है, ग्रुप ऐड क्या होता है, सिंपल सी कमांड है, ठीक है। एग्जीक्यूट करके हमें देखनी है, हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे कि ग्रुप ऐड में और क्या क्या कर सकते हैं, यूजर ऐड में और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं सिंप्लिसिटी रखना चाहता हूं। आप पहले बुनियाद क्लियर करें, अपनी बुनियाद बनाएं, ठीक है। ये काम हो गया। अब हम आगे की कमांड देखते हैं। जी पासवर्ड का मतलब है कि आप अपने ही जो आपका ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर यूजर ऐड करना चाहते हैं। अगर आप पहले से बने हुए ग्रुप में यूजर ऐड करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है वो मैं आपको दिखा देता हूं।
आपने लिखना है जी पासवर्ड, ठीक है, ये आपने जी पासवर्ड लिख दिया। हाइफन ए लिखा जाता है जब आप एक यूजर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, आप एक यूजर जब ऐड करना चाहते हैं, आप सपोज यूजर है मेरा, मेरे पास सपोज कोई और यूजर है, अमन है, वो अभी बना नहीं है पर वो बनाने पड़ेंगे आपको। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो यूजर पहले से होना चाहिए, ठीक है, तो वो यूजर आप पहले बना लें अमन नाम का, और फिर स्पेस देके जिस ग्रुप में ऐड करना है वो ग्रुप आप लिख दें, तो ग्रुप आप लिख दें टैग गुफ्तगू, ठीक है, टैग गुफ्तगू आप लिख दें, तो आप देखेंगे अमन जो है वो टैग गुफ्तगू ग्रुप का मेंबर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मल्टीपल यूजर एक साथ ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए कैपिटल एम आपको लिखना पड़ेगा, हाइफन एम, और ये एम कैपिटल में लिखना पड़ेगा, इसका मतलब है मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल यूजर आप ऐड करना चाहते हैं। तो सपोज आपने लिखा अजय, समीर, आप कोमा लगा के लिखते जाएं और स्पेस नहीं देना है आपको, आपने एक साथ लिखना है अजय कॉमा समीर कॉमा सपोज विजय, और स्पेस देके जिस ग्रुप में आप ऐड करना चाहते हैं उस ग्रुप का आप नाम लिख दें टैग गुफ्तगू। तो आप देखेंगे कि ये सारे जो यूजर हैं, ये यूजर पहले से क्रिएट होने चाहिए, क्रिएट नहीं है तो एरर आ जाएगा कि ये यूजर ही नहीं बने हुए, ऐड किसको करें। तो यूजर पहले आप बना लें, उसके बाद अगर वो मल्टीपल यूजर आपको किसी ग्रुप में ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तरीका क्या है देखने का, सेम तरीका है, आपको अगर देखना है आप सिंपल कैट क्या कहते हैं टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी ईटीसी सेपरेशन है, ये स्लैश लगाना है और ग्रुप लिखना है, तो आपको जो जो आपने ऐड किए हैं ग्रुप के अंदर यूजर वो आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। अब लिंक की बात कर लेते हैं कि लिंक क्या होते हैं। एलएन का मतलब होता है लिंक, ठीक है, तो ये हमारे पास दो कमांड है, एक हार्ड लिंक है, एक सॉफ्ट लिंक है। सॉफ्ट लिंक के केस में आप हाइफन एस लिखते हैं, अगर हाइफन एस नहीं लगा रहे तो उसका मतलब है वो हार्ड लिंक है, ठीक है। अब ये सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक क्या होते हैं मैं यहां पर भी लिख देता हूं। हार्ड लिंक होता है बैकअप के लिए, ठीक है, और सॉफ्ट लिंक आप ऐसे समझे जैसे शॉर्टकट होता है ना आपके विंडो में, शॉर्टकट क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपने किसी भी चीज का शॉर्टकट बना के अपने डेस्कटॉप पे डाल दिया, जैसे गूगल क्रोम जो होता है, गूगल क्रोम जो आपका है वो आपका, जैसे सपोज करें ये विंडो है, विंडो की स्क्रीन है, यहां पे आपने स्क्रीन पे गूगल क्रोम आपने डाल दिया, वो शॉर्टकट होता है, आपने देखा होगा। शॉर्टकट कैसे पता चलता है, उसमें एक एरो बना होता है इस तरीके से, हर शॉर्टकट पे ना एक एरो बना होगा, वो एरो का मतलब है शॉर्टकट है डायरेक्ट इस ऐप पे जाने का। तो शॉर्टकट का तरीका क्या है कि यार वो जो फाइल है ना वो तो इंस्टॉल हुई है हमारी सी ड्राइव में कहीं पर प्रोग्राम में, ठीक है ना, वो तो हमारी सी ड्राइव में किसी प्रोग्राम में जाके इंस्टॉल हुई होगी या जहां भी हुई होगी, ठीक है, वो वहां पे इंस्टॉल हुई है, तो हमें बार बार वहां ना जाना पड़े उस ऐप को खोलने के लिए, हम उसका शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं कि जैसे ही शॉर्टकट पे क्लिक करें अपने आप ये ऐप खुल जाए या ये चीज हमारी खुल जाए, जैसे ब्राउजर है तो ब्राउजर हमारा खुल जाए, तो हम उनके शॉर्टकट बना लेते हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे ना, आप देखेंगे उसका डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बन जाता है, कोई भी ऐप आप चाहे एडोब फोटोशॉप हो, चाहे आपका स्कैनर हो, चाहे आपकी कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं, आपने देखा होगा उसके शॉर्टकट बन जाएंगे और हर शॉर्टकट पे एरो बना होता है, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है कि भैया आपको वहां ना जाना पड़े जहां ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है खोलने के लिए, इसको एक्सेस करने के लिए, आप सीधा शॉर्टकट पे क्लिक करके इसको चला सके, तो आपका टाइम बच जाता है। तो बेसिकली पर्पस इसका यही था। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका कि अगर आपने शॉर्टकट डिलीट भी कर दिया तो आपके प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंस्टॉल रहेगा, वो आप फिर भी आप स्टार्ट में जाके स्टार्ट मेन्यू में चेक कर सकते हैं, वो आपको वहां भी नजर आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट डिलीट हो गया तो ये सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाएगा, नहीं। तो सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट का ये बड़ा फायदा है कि उसे आप डिलीट भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे ऐप जो है जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल रहेगा प्रॉपरली। तो शॉर्टकट यहां पर भी आप बना सकते हैं, ठीक है, यहां पर भी आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी अपनी फाइल का, किसी भी चीज का आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। और वो शॉर्टकट क्रिएट करने का तरीका है LN-S। हाइफन एस का मतलब है सॉफ्ट लिंक, सॉफ्ट लिंक मतलब शॉर्टकट, वहां पे हम शॉर्टकट कहते हैं विंडो के केस में, यहां हम उसे सॉफ्ट लिंक कहते हैं। सॉफ्ट लिंक मतलब वही होता है कि कोई एक फाइल है उसका एक सॉफ्ट लिंक बन गया, यानी वहां भी खोलोगे तब भी वही फाइल नजर आएगी, एक्चुअल में खोलोगे तब भी वही नजर आएगी, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी है पर शॉर्टकट है, कॉपी भी नहीं हम कह सकते, कॉपी का मतलब तो एक्चुअल डेटा वहां पड़ा है, डेटा वो वहीं से एक्सेस कर रहा है। जब सपोज अगर शॉर्टकट यहां है और आपने शॉर्टकट ओपन किया
तो शॉर्टकट के अंदर कुछ नहीं है, वो भी डेटा आपको वहीं से एक्सेस करके देगा जहां एक्चुअल में डेटा पड़ा हुआ है, सी ड्राइव के अंदर या जहां भी पड़ा है, ठीक है ना, वो भी आपको वहीं से एक्सेस करके देगा। तो शॉर्टकट के खुद के पास कुछ नहीं होता, वो एक्सेस करके वहीं से देता है, बट आपका काम आसान कर देता है कि आपको वहां नहीं जाना पड़ता, ठीक है। तो आपको जो वहां फाइल में होगा वो यहां शॉर्टकट में भी नजर आएगा। ये बात समझ आ रही है? तो अब जरा इसकी कमांड देख लेते हैं, ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। बड़ी सिंपल सी कमांड है, आपने यहां पे लिखना है ln-s, यानी कि सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर रहे हैं। जिस फाइल का सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना है वो फाइल का नाम लिख दो। जैसे मैं यहां पे वो फाइल लिख रहा हूं फाइल 1, सपोज मेरी फाइल 1 मेरे पास है और उसका मुझे सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना है, तो उसका जो भी नाम रखना चाहते हैं उस सॉफ्ट लिंक का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो अब सपोज आपने XYZ लिखना है, लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहां पे सॉफ्ट फाइल 1 कर देता हूं, सॉफ्ट फाइल 1। तो इससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा सॉफ्ट लिंक है। तो कुछ नहीं करना, आपने ln लिखना है। ln मतलब लिंक क्रिएट कर रहा हूं। कैसा लिंक है? सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर रहा हूं। ये वो फाइल है जिसका मुझे क्रिएट करना है, फाइल 1 वो है जिसका मुझे सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना है, और सॉफ्ट फाइल वो है जो मेरा सॉफ्ट लिंक है, जो मेरी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो आप जब ये करेंगे आपका सॉफ्ट लिंक क्रिएट हो जाएगा। कैसे आपको पता चलेगा? आपने वही अपनी जो हमेशा से आप कमांड इस्तेमाल करते हैं, ls और -l भी लगा दें, तो आप यहां देखेंगे जो डिटेल आपके पास आएंगी वहां पे आपको सॉफ्ट लिंक जो है, ये सॉफ्ट फाइल जो है, ये आपको नजर आ रहा होगा, और इसका ये इस तरीके से नजर आ रहा होगा कि भैया ये सॉफ्ट लिंक क्रिएट किया है आपने फाइल 1 का, तो इस तरीके से कुछ आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये भी हम आज करके देखेंगे कि शॉर्टकट कैसे क्रिएट करते हैं, सॉफ्ट लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। इंटरव्यू में कोई आपसे पूछ सकता है कि सॉफ्ट लिंक पता है क्या होता है, हार्ड लिंक पता है क्या होता है, तो ये चीजें पूछी जा सकती है, आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इंटरव्यू में जितनी चीजें पूछी जाती हैं वो मैं आपको ऑलमोस्ट कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगली जो कमांड है वो है हार्ड लिंक। उस केस में आपने क्या करना है, आपने -s नहीं लगाना, आपने खाली ln लगाना है। ln का मतलब है हार्ड लिंक बाय डिफॉल्ट। लेकिन अब उससे पहले ये मैं आपको बता दूं कि हार्ड लिंक क्या होता है, ठीक है। हार्ड लिंक है जी बैकअप। सपोज मेरे पास एक फाइल है, उस फाइल में 100 पेजेस हैं, मैं अगर उसका एक हार्ड लिंक क्रिएट करता हूं तो वही 100 पेजेस यहां पर भी आ जाएंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, बैकअप बना दिया मैंने। अगर मैं हार्ड लिंक क्रिएट करता हूं तो उस फाइल का बैकअप बन गया मेरे पास बैकअप बन गया, यानी 100 पेजेस यहां भी हैं, यहां भी हैं। अब अगर मैं अपना ओरिजिनल फाइल डिलीट भी कर दूं तो हार्ड लिंक डिलीट नहीं होगा। यही तो इसका फायदा है कि बैकअप आपको चाहिए सपोज। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ये तो कॉपी करके भी रख सकता हूं मैं कहीं, कि मैंने एक फोल्डर बनाया उसी की एक कॉपी में रख लूं कहीं पर, ताकि अगर ये डिलीट हो जाए तो वहां। लेकिन उसमें नुकसान क्या है? उसमें नुकसान ये है कि कल को मैं 100 पेजेस में 50 पेजेस और जोड़ दूंगा तो मुझे वो भी यहां कॉपी करने पड़ेंगे। समझ रहे हैं आप बात? क्योंकि वो 50 पेजेस वहां आपने कॉपी कर दिया, सपोज आपने 100 पेजेस यहां थे, आपने कॉपी करके एक दूसरी जगह रख लिए। अब अगली बार जब 50 पेजेस यहां अपडेट करोगे तो फिर वो वहां कॉपी करने पड़ेंगे। बट अगर आप हार्ड लिंक क्रिएट करते हो तो ये अपने आप बैकअप लेगा। यानी आपने अगर 50 पेज यहां बनाए, अपने आप 50 यहां पर आ जाएंगे, आपको कॉपी वॉपी नहीं करना पड़ेगा। आपने अगले दिन फिर यहां पे 10 पेज ऐड किए, अपने आप 10 पेज यहां पे ऐड हो जाएंगे। यानी आपको ऐड करना नहीं पड़ रहा, एक ऐसा लिंक बन गया, सिंक्रोनाइज कर दिया दोनों फाइलों को कि यहां जो कुछ भी डालोगे अपने आप वहां आ जाएगा। दैट इज व्हाई दिस इज बैकअप, ऑटोमेटेड बैकअप भी आप कह सकते हो। तो इसका बड़ा फायदा है, आपके पास 2 बैकअप रहते हैं। अगर एक गलती से डिलीट भी हो गया तो दूसरी फाइल आपके पास रहती है और वो अपडेटेड रहती है। जितना कुछ यहां होगा अपने आप वो वहां पे होगा, आपको कॉपी वॉपी कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये कमांड के लिए आपने कुछ नहीं करना, मैं आपको दिखा देता हूं। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल कमांड लिखनी है ln, और ln के बाद, ln का मतलब हो गया हार्ड लिंक। हार्ड लिंक के बाद आपने वो फाइल लिखनी है जिसका आप बैकअप लेना चाहते हो। तो मैं कहता हूं जी बैकअप ले लो आप, सपोज फाइल 2 का मैं बैकअप लेना चाहता हूं, एक बैकअप फाइल बनाना चाहता हूं, और उस बैकअप फाइल का नाम मैं रखता हूं बैकअप फाइल 2, ठीक है। ये मेरा हार्ड लिंक है, यानी मैं यहां जो भी कुछ डालूंगा वो बैकअप फाइल 2 में अपने आप आ जाएगा, वो क्रिएट हो जाएगी। आपने कुछ नहीं करना, एंटर करना है, क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अब जब आप ls करोगे तो आपको फाइल 2 भी नजर आएगा आउटपुट में, और बैकअप फाइल 2 भी नजर आएगा। यानी एक तरीके से 2 फाइलें बन गई मेरी, एक ओरिजिनल फाइल है, एक उसकी बैकअप फाइल, और दोनों मुझे ls में नजर आ रही हैं। अब मैं अगर इसको डिलीट भी कर दूं तो भी ये रहेगी, एग्जिस्ट करेगी।
समझ आ रही है बात? इससे इसका कोई ऐसा वो नहीं है कि ये डिलीट हो गई मेन फाइल तो बैकअप फाइल अपने आप डिलीट हो जाएगी, ऐसा नहीं है, वो एग्जिस्ट करेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसका फीचर है, आप बैकअप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसी फाइल में कुछ ऐड करते हैं, सपोज आपने इस फाइल में कुछ ऐड किया, वो अपने आप आपको यहां नजर आएगा, और अगर आप बैकअप फाइल में कुछ ऐड करते हो वो भी आपको यहां नजर आएगा। उसके लिए आपको पता ही आप क्या क्या करते हो, आप सपोज कैट से ऐड कर लो, नया डेटा ऐड करना है तो 2 बार आपको ये ग्रेटर देन का साइन लगाना पड़ता है। आप सपोज आपने यहां पे किया फाइल 2 या बैकअप फाइल जिसमें भी आप ऐड करना चाहे, कोई डेटा आप लिख दो और आप एंटर करो, कंट्रोल डी करके बाहर आ जाओ, तो आप देखेंगे कि जो वो डेटा है जब आप कैट करके दूसरी फाइल में चेक करेंगे आपको वो वहां भी नजर आएगा, यानी सिंक्रोनाइज हो गया, जो कुछ यहां पे है वो दूसरी फाइल में अपने आप चला जाता है। तो ये है मेरे हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब जरा आगे की बात कर लेते हैं। टार की बात करें तो टार इज एन आर्काइवर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल फाइल इनटू वन, यानी कई सारी मल्टीपल फाइल्स को जोड़ के एक सिंगल फाइल बना देता है। मतलब जोड़ता नहीं है, उनको ग्रुप कर देता है, क्लब कर देता है, पैक कर देता है, ठीक है ना। 4-5 चीजों को एक बक्से में बंद कर देना, जैसा हम विंडो में क्या करते हैं, विंडो में हम जिप फाइल बना देते हैं। तो अगर हमें कोई मेल करना है, किसी को कुछ करना है, तो हम जिप फाइल बना के वो एक सिंगल फाइल की तरह ट्रीट होती है फिर, और फिर जब रिसीवर साइड पे मिलती है तो वो उसको अनजिप कर लेता है और वो सारे फोल्डर्स अपने आप खुल जाते हैं और सारी फाइल्स अलग अलग हो जाती है। तो अगर उन सारी फाइल्स को जोड़ के आपको एक सिंगल फाइल बना के भेजना है तो हम विंडो में क्या करते हैं, जिप कर देते हैं उस डॉक्यूमेंट को, राइट। तो इसी तरीके से आप यहां पे उसको अगर 4 फाइलों को आपको बना के एक सिंगल फाइल बना के ट्रीट करना चाहते हैं कि चारों फाइलें एक सिंगल फाइल की तरह ट्रीट हो, उन्हें जोड़ दो, क्लब कर दो मल्टीपल फाइल्स को और एक सिंगल फाइल की तरह वो दिखे हमें, बाद में जब सेंड कर दें तो रिसीवर एंड पे वो अपने आप उन्हें खोल के फिर 4 अलग अलग फाइल बना ले। ऐसा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टार का, ठीक है। तो टार का इस्तेमाल होता है मल्टीपल फाइल को एक सिंगल फाइल बना के सेंड करने के लिए, रखने के लिए। आप रखना चाहते हैं कई सारी फाइल्स को इकट्ठा करके, 10-15 फाइल्स है, एक ही चीज से रिलेटेड है, एक ही काम से रिलेटेड है, उन्हें आप एक टार फाइल बना के रख लो, एक ग्रुप बना के एक सिंगल फाइल बना के रख लो, ठीक है। उसके बाद उसे अगर कंप्रेस भी करना है, उस डेटा को आप कंप्रेस भी करना चाहते हैं, तो यहां पर उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है gzip, ठीक है। gzip उसकी कमांड होती है जिससे कि वही डेटा कंप्रेस भी हो जाता है। तो इसकी भी कमांड बहुत इजी है और लिनक्स में जैसा कि मैंने बताया कुछ मुश्किल नहीं है। तो आपको इसके लिए क्या कमांड इस्तेमाल करनी है, टार लिखें आप और टार के बाद आप cvf लिखेंगे। c का मतलब होता है क्रिएट, V का मतलब होता है वर्ब्रोज, जो भी काम हो रहा है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। और F का मतलब फोर्सफुली, ठीक है। तो आपने लिखना है टार -cvf। उसके बाद जो आपने टार फाइल बनानी है उसका नाम आप लिख दें। जैसे मैं इस डायरेक्टरी जो है मेरी, मैं इसको सपोज मेरी डायरेक्टरी X के अंदर 3 डायरेक्टरी हैं, डायरेक्टरी X है, इसके अंदर मैंने डायरेक्टरी Y बनाई हुई है, ये पहले आपको बनानी पड़ेगी अगर नहीं बनी हुई है, मैं बना लूंगा लैब में, और डायरेक्टरी Z। तो मेरे पास एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी है, दूसरी के अंदर तीसरी है, मैं इन तीनों को जोड़ देना चाहता हूं कि ये तीनों जुड़कर एक सिंगल टार फाइल बन जाए, ठीक है। तो आप यहां पर जो है डायरेक्टरी x.tar करें और जिस फाइल को आप टार बनाना चाहते हैं, जिस डायरेक्टरी को, सपोज अगर डायरेक्टरी है, फाइल है, व्हाटएवर, फाइल तो हो नहीं सकती, ठीक है, तो आप डायरेक्टरी ही को ही टार करेंगे जनरली, ठीक है। तो आप सपोज इसको करना चाहते हैं तो आप यहां पे करेंगे डायरेक्टरी X कि मैं इसको टार करना चाहता हूं, तो ये वो आउटपुट है जो आप बनाना चाहते हैं। टार फाइल जिसको बनाना चाहते हैं तो डॉट टार लगा दें, और किस फाइल को बनाना चाहते हैं, इसको बनाना चाहते हैं, तो ये यहां पे उस फाइल, उस डायरेक्टरी का नाम आ जाएगा जिसको आप टार बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिसको आप मल्टीपल फाइल्स को कंबाइन करके एक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्टरीज है मेरे पास, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, मैं इन्हें एक बनाना चाहता हूं। अब जब आप ये कमांड चला के एंटर करेंगे तो आपकी ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। आप कैसे चेक कर सकते हैं, जब आप ls करेंगे तो आपको डायरेक्टरी x डॉट टार आपको नजर आएगी और डायरेक्टरी x भी नजर आएगी, 2 चीजें नजर आ रही होंगी। तो डायरेक्टरी x भी नजर आ रही है और टार वाली भी नजर आ रही है। इसके अंदर तीनों है, इसके अंदर अलग अलग है, इसके अंदर जाओगे फिर है, उसके अंदर जाओगे फिर है। तो इस तरीके से आपने टार अपनी बना सकते हो, ठीक है। आप मतलब मल्टीपल फाइल्स को एक सिंगल फाइल की तरह बना सकते हो, ठीक है। तो ये भी मैं आपको लैब में करके दिखाऊंगा इसका क्या पर्पज है। ये कमांड आपको याद रखनी है -cvf, ठीक है। ज्यादा डिटेल में अभी आप ना जाएं क्योंकि आप बिगनर है, बाकी बाद में धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। इसके बाद
अब उसी फाइल को अगर हमें जिप करना है, कंप्रेस करना है, तो क्या कमांड होगी? आप लिखोगे gzip, और जिस भी फाइल को आपने कंप्रेस करना है, तो मैं इसको करना चाहता हूं डायरेक्टरी x.tar को, आप उसका नाम लिख दें और एंटर कर दें, ये कंप्रेस हो जाएगी। अब आपको कैसे नजर आएगा इसका आउटपुट? आप ls करें, आपको आउटपुट में नजर आएगा डायरेक्टरी x.tar.gz। इसका मतलब ये tar फाइल भी है और कंप्रेस भी है, दोनों काम इसमें हो गए। तो आपको ls में आउटपुट में ये नजर आएगा। तो आप इस तरीके से इसे कंप्रेस मल्टीपल फाइल को एक बना सकते हैं और फिर उसे कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस आपको समझ आ गए। इसके बाद जब रिसीवर एंड पे जाएंगे तब क्या होगा वो दिखाता हूं। रिसीवर एंड पे जो भी बंदा है या फ्यूचर में आप ही उसे अनजिप करना चाहते हैं, उसे खोलना चाहते हैं, तो आपके लिए कमांड क्या होगी? जी अनजिप, गनजिप नहीं बोलना इसको आप, ठीक है। जी अनजिप है, जैसे जी जिप था उसे अनजिप किया है हमने, तो जी अनजिप इसको कहते हैं। जी अनजिप करो, और किस फाइल को आप अनजिप करना चाहते हो? डायरेक्टरी x.tar.gz। आप इसे करें, आप एंटर दबाएं, तो ये आपकी अनजिप हो जाएगी। कैसे नजर आएगी? आप ls करोगे तो अब ये आपको डायरेक्टरी x.tar दिखेगा, gz वहां पे नहीं लगा होगा, यानी कंप्रेस से अनकंप्रेस हो गई है वो। अब आप tar भी हटाना चाहते हैं, आप tar भी हटाना चाहते हैं, तो आप क्या कमांड चलाएंगे? आप कमांड चलाएंगे tar, ठीक है। उसके बाद पहले हमने जब क्रिएट किया था तो C लगाया था, अब मैं क्रिएट नहीं कर रहा, एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं उसमें से निकाल के उनको अलग अलग करना चाहता हूं। तो आप X लगाएंगे, XVF, एक्सट्रैक्ट होगा यहां पे, V और F का मतलब सेम है, एक्सट्रैक्ट। अब मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, किस फाइल को करना चाहता हूं? डायरेक्टरी x.tar, मैं इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, ठीक है। आप इसे एक्सट्रैक्ट करें, आउटपुट चलाएं एंटर करके, आप देखेंगे ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। आप ls करें, आपको अपनी डायरेक्टरी x नजर आ जाएगी, ठीक है। तो आपको डायरेक्टरी x आउटपुट में नजर आ जाएगी, इसका मतलब ये फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट हो गई है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी दूसरी कमांड जो कि है wget। wget का मतलब क्या है यार? देखिए, विंडोज में आप जब भी किसी चीज को डाउनलोड करते हैं तो आप ब्राउजर में जाते हैं, उस लिंक पे क्लिक करते हैं, वो डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। यहां पे हमें सब कुछ कमांड के थ्रू करना है। तो यहां पे हम अगर किसी फाइल को, किसी सॉफ्टवेयर को ब्राउजर से, गूगल क्रोम से उठा के डाउनलोड करना चाहते हैं, अपनी लिनक्स मशीन पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका है? बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपने wget लिखना है। wget क्या करता है? ये बड़ी अच्छी कमांड है, एक्चुअली पावरफुल कमांड है। यहां पे लिखा भी है wget इज द नॉन इंटरैक्टिव नेटवर्क डाउनलोडर, यानी अगर यूजर एक्टिव भी नहीं है, यूजर लॉगिन भी नहीं है, तब भी ये बैकएंड पे डाउनलोड करता रहता है। इवन अगर आपका इंटरनेट स्लो है, आपका इंटरनेट बहुत स्लो है, बीच बीच में नेटवर्क जा रहा है, तब भी ये रिट्राई करता रहेगा। ऐसा नहीं है एक बार फेल्ड हो गया तो ये दोबारा रिट्राई नहीं करेगा, ये दोबारा रिट्राई भी करता रहता है और उसको डाउनलोड करने की पूरी कोशिश करता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कमांड है। आपने क्या करना है? wget लिखना है, किसी भी जिस भी सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी लिनक्स मशीन पे, और उसका URL, जो भी URL है उस फाइल का, वो आप यहां पे पेस्ट कर दें और एंटर कर दें। वो फाइल अपने आप डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी लिनक्स मशीन पे। उसके बाद इंस्टॉल करना आपको पता है, आप yum इंस्टॉल करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो wget का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी फाइल को डाउनलोड करने के लिए। उसके लिए हमें उसका URL मालूम होना चाहिए, ठीक है। URL आप लाएंगे, उसका कॉपी करके आप वहां से ब्राउजर में से या जहां से भी, और उसे आप wget करके पेस्ट कर दें, वो अपने आप देखेंगे डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। पूरी फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो wget भी बड़ी इंटरेस्टिंग कमांड है। आज मैं यही रखता हूं, इससे ज्यादा नहीं करा रहा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बाकी है लिनक्स का, उसके बाद लिनक्स फिनिश हो जाएगा, वो मैं अगले वीडियो में कर दूंगा। एक्सेस मोड, एक्सेस मोड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें तीन चीजें देखनी है जनरली, ch मोड, ch ऑन और ch ग्रुप, है ना। तो ये हम तीन कमांड जो हैं, ये हम बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है। इसमें थोड़ा सा डिस्कस डिटेल में हम लोग करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आज हम इतनी कमांड्स को चला के देख लेते हैं। तो चलते हैं अपनी लैब के ऊपर और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आ गए हैं जी हम अपने AWS अकाउंट के ऊपर, और लैब करने के लिए सबसे पहले लिनक्स मशीन चाहिए। तो सर्विसेज में EC2 में जाइए आप, यहाँ पे आप रनिंग इंस्टेंस पे क्लिक करिए, यहाँ लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करिए, यहाँ से ले लीजिए आप अमेजन लिनक्स 2,
बाकी सब ऐसे ही रहने दें, T2 माइक्रो ही ले लें आप। नेक्स्ट करें, इसको भी नेक्स्ट करें, इसको भी नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें। सिक्योरिटी ग्रुप में बस एक ग्रुप काफ़ी है आपके लिए, तो वही रहने दें आप। तो इसको आप एनीवेयर कर दें, बस यही काफ़ी है। और इसको नाम दे दें आप लिनक्स रिव्यू एंड लॉन्च। की पेयर एक नया बना लें और इसको नाम दे दें लाइनेक्स 1 2 3 4 डाउनलोड, और इसे आप लॉन्च कर दें। तो ये हमारी मशीन रेडी हो गई है। इसका पब्लिक आईपी ले लेते हैं और फटाफट से पुट्टी में जाके इसको स्टार्ट करते हैं। तो पुट्टी जन में जाके पहले इसकी की को लोड कर लेते हैं। यहाँ पे ऑल फाइल करें, यहाँ पे लिनक्स 1 2 3 ओपन करें, ये ओपन हो गया। इसको सेव प्राइवेट की कर लें, यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लें आप और नाम दे दें न्यू 1 2 3, सेव कर दें। और यहाँ से इसको बंद करके पुट्टी ओपन करें, पब्लिक आईपी पेस्ट करें आप और SSH ऑथ, और यहाँ पे जाएं डेस्कटॉप पे। आई होप ये सारा प्रोसेस आपको आता होगा, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो मेरी पहली वीडियो में मैंने ये डिटेल में बताया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यस करें तो लीजिए जी, आ गए हम अपने लिनक्स के कंसोल पे, टर्मिनल पे। अब यहाँ पे इसको एक बार थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ये इजीली दिख जाए। तो अपीयरेंस में जाके चेंज करके इसको ज़रा बड़ा कर देते हैं, तो अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे EC2-यूज़र करके मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखिए मैं एंटर हो गया। अब सबसे पहले काम हमें क्या करना है, वही करना है, sudo su करके आप इसे रूट यूज़र बनाएं। तो मैं रूट यूज़र बन चुका हूँ। अब एक काम करते हैं, क्योंकि अभी हमें काफ़ी सारी बार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कुछ फ़ाइल पहले से क्रिएट कर लेते हैं, फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3, क्योंकि ये मैंने दोबारा से सर्वर लॉन्च किया है। अगर मैंने इसे स्टॉप किया होता तो पिछली बार जो लैब की थी वो सारा पहले से होता, तो फिर भी कर लेते हैं। तो 3 फाइल बना दी हैं हमने, 3 डायरेक्टरी बना देते हैं, mkdir-p, और डायरेक्टरी का नाम दे दो आप dir1 dir2, 2 बना लेते हैं। एंटर करते हैं, ls करते हैं, तो देखें डायरेक्टरी भी बन गई है, फाइल भी बन गई है। अच्छा, इसके बाद अभी हमें, क्योंकि इस लैब में एक वो भी करना है, जो हमें टार वाला काम करना है, तो जो थ्योरी में मैंने आपको बताया था, उसके लिए ट्री को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, yum install tree -y, ठीक है। तो ट्री को इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट से। तो चलिए जी, ट्री भी हमारा इंस्टॉल हो गया है। कंट्रोल L करके क्लियर कर दो स्क्रीन को। अब एक काम करते हैं, ज़रा हम बना लेते हैं एक डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बना लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे mkdir-p, और यहाँ पे आप dir-x-dir-y-dir-z, एंटर। अब ज़रा ls करिए, तो ये देखिए जी, dir1 dir2 और dir-x आपका बन गया है, ठीक है। तो अब हम अपनी मेन कमांड शुरू करते हैं, जो जो हमें करनी है। तो सबसे पहले हम यूज़र बनाना सीखते हैं। आप ऐड यूज़र लिखो या यूज़र ऐड लिखो, एक ही बात है, लिनक्स में आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो यूज़र ऐड आप लिख लें, जो मैंने आपको सिखाया, आप पहले एक ही तरीके पे काम करें। और मैं एक यूज़र बनाना चाहता हूँ, उसका नाम है भूपिंदर, ठीक है। तो मैंने भूपिंदर नाम का एक यूज़र बनाना है, तो आप यूज़र ऐड लिख के एंटर कर दें, नाम लिख के। तो मेरा यूज़र बना कि नहीं बना, ये चेक करने के लिए कमांड क्या है, कैट स्पेस, आप फॉरवर्ड स्लैश लगाएं। इस फॉरवर्ड स्लैश का मतलब क्या है, टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी। इसके अंदर कहाँ जाना है, ETC में जाना है। इसके अंदर कहाँ जाना है, पासवर्ड में जाना है। और ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको ऐसा कोई तरीका नहीं है आप कहें कि सर इसका भी कोई तरीका बता दो, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज हैं जो रूट के अंदर होती हैं, ETC, और ETC के अंदर ये पासवर्ड होता है, ठीक है ना, PASSWD। तो अब आप जब एंटर करेंगे ना, तो ये देखें यहाँ पे सबसे नीचे आपको नज़र आ रहा है भूपिंदर, यानी भूपिंदर नाम का यूज़र क्रिएट हो चुका है, ठीक है। समझ आ रही है बात आपको, यहाँ पे भूपिंदर नाम का यूज़र क्रिएट हो गया। अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा ये यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब इसी तरीके से अगर मुझे ग्रुप बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कमांड में आपको थ्योरी में पहले ही बता चुका हूँ, ग्रुप ऐड कर दो आप, ठीक है। ग्रुप ऐड या ऐड ग्रुप एक ही बात है। अब यहाँ पे ग्रुप बना लें, तो ग्रुप का नाम क्या देना है आपको, ग्रुप का नाम दे दें आप टेक गुफ्तगू,
तो आप टैग गुफ्तगू नाम का एक ग्रुप बना लें और एंटर कर दें, तो ग्रुप भी बन गया। कैसे पता चलेगा? दोबारा कैट कमांड चलाएं, टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी लगाएं, फिर etc लिखें और etc के अंदर जो डायरेक्टरी है वो क्या होगी इस बार आपकी? वो आपकी होगी ग्रुप, ठीक है, और आप एंटर करें। तो ये देखें जी, टैग गुफ्तगू नाम की मेरी जो ग्रुप है टैग गुफ्तगू नाम का वो बन चुका है। लेकिन भूपिंदर भी मुझे नज़र आ रहा है, ये तो मैंने यूज़र बनाया था, ग्रुप तो नहीं बनाया था। तो ये क्यों यहाँ नज़र आ रहा है? क्योंकि अगर आपने यूज़र को किसी ग्रुप में ऐड नहीं किया है, आप सिंपल यूज़र बना रहे हैं, तो एक उसका ग्रुप अपने आप बन जाता है, डिफ़ॉल्ट ग्रुप उसका अपने आप बन जाता है। आप यूज़र बनाएंगे और उसे किसी ग्रुप का हिस्सा आपने नहीं रखा है तो उसका ग्रुप अपने आप क्रिएट हो जाता है। तो भूपिंदर नाम का ग्रुप अपने आप बन गया है, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, Ctrl+L कर लें आप। अब ये दोनों काम तो आपको आ गए। अब मैं कहता हूँ जी मल्टीपल यूज़र मुझे जो है मुझे यूज़र ऐड करने हैं ग्रुप के अंदर, तो उसके लिए क्या कमांड है? तो पहले एक दो यूज़र और बना लेते हैं, यूज़र ऐड, और एक यूज़र और बना लेते हैं, उसका नाम रखते हैं अजय और एंटर कर देते हैं, बन गया। एक और यूज़र बना लो, यूज़र ऐड करके उसका नाम रख दो विकास, ठीक है, आप एंटर कर दें, ये भी बन गया। तो अब मेरे 2-3 यूज़र मेरे पास बन गए। अब मैं इन्हें ऐड करना चाहता हूँ किसी ग्रुप में, तो मैं क्या कमांड लगाऊंगा? जी पासवर्ड, ठीक है, GPASSWD, पासवर्ड पूरा नहीं लिखना, WORD लिखना है आपको, स्पेस -A होता है आपका जब आपने मल्टीपल यूज़र्स करने हैं, ठीक है। तो आप मल्टीपल यूज़र ऐड करने के लिए, सॉरी मल्टीपल यूज़र नहीं, मैं मल्टीपल यूज़र के लिए तो -M होता है, मैं कंफ्यूज हो गया। -A है आपका जब आपने सिंगल यूज़र ऐड करना है। तो मैं अभी सिंगल यूज़र ऐड कर देता हूँ ग्रुप में। तो सिंगल यूज़र ऐड करने के लिए आप यहाँ पे सपोज़ आपने यूज़र ले लेते हैं भूपिंदर, और उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ अपने ग्रुप में। तो ग्रुप क्या था मेरा? टैग गुफ्तगू। तो मैं टैग गुफ्तगू में उसे ऐड कर देता हूँ और मैं चेक करता हूँ। तो एडिंग यूज़र भूपिंदर टू ग्रुप टैग गुफ्तगू, देखे नज़र आ रहा है आपको? तो ये मेरा टैग गुफ्तगू में ऐड हो चुका है, ठीक है, क्लियरली मैसेज आ गया मेरे पास। अब इसी तरीके से अगर मुझे मल्टीपल यूज़र ऐड करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? जी पासवर्ड, ठीक है, उसके बाद कैपिटल M आपको लिखना है, ठीक है, स्पेस, उसके बाद मैंने अजय बनाया था और मैंने विकास, देखिए ऊपर आपको स्क्रीन में नज़र भी आ रहा है, मैंने अजय और विकास से 2 बंदे बनाए हैं। तो मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ, सपोज विकास को मैं ऐड कर देता हूँ, और मुझे ऐड किस में करना है? स्पेस लिख के मैं अपने ग्रुप का नाम लिखता हूँ टैग गुफ्तगू, एंटर करें। देखें जी ये दोनों भी ऐड हो गए क्योंकि कोई एरर मेरा नहीं आया। समझ आ रही है आपको बात? तो ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो कमांड चलाएं, कैट /etc/ग्रुप। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं अजय और विकास मेरे ग्रुप के अंदर, ठीक है। ये देखें टैग गुफ्तगू के अंदर कौन कौन से यूज़र हैं? अजय और विकास मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप Ctrl+L करें। अब क्या करना है हमें? अब क्या कमांड है हमारी अगली? सॉफ्ट लिंक हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हार्ड लिंक हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, थ्योरी में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब ज़रा ये भी करके देख लेते हैं। तो उसके लिए पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं। तो फाइल हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, कैट, उसी फाइल में हम कंटेंट ऐड कर लेते हैं। फाइल 1 हमने बनाई थी, इसमें हम कुछ ऐड कर देते हैं, हेलो, नमस्ते, सब्सक्राइब, टेक्निकल गुफ्तगू, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। एंटर करें और आप Ctrl+D कर दें, बाहर आ जाएंगे। तो ये कंटेंट मेरा ऐड हो गया है किसमें? फाइल 1 में। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कैट फाइल 1 करके, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। अब मैं इसका शॉर्टकट बनाना चाहता हूं, यानी कि सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना चाहता हूं। तो कैसे होगा? LN स्पेस -S, S से सॉफ्ट लिंक हो जाएगा। और जो फाइल आपने बनाई है फाइल 1, तो इसका मेरे को सॉफ्ट लिंक बनाना है। तो अब फाइल 1 पहले आएगा, उसके बाद जो सॉफ्ट लिंक वाली फाइल है उसका क्या नाम रखना चाहते हैं? तो मैं उसका नाम रखना चाहता हूं सॉफ्ट लिंक फाइल 1, मैं इस नाम से रखना चाहता हूं ताकि मुझे नज़र आ जाए कि ये सॉफ्ट लिंक है। एंटर करें, ये देखें जी सॉफ्ट लिंक बन गया। कैसे पता चलेगा? LS करें, ये देखें सॉफ्ट लिंक
एक अलग ही कलर नज़र आ रहा है मुझे, है ना। तो इसमें बहुत सारे कलर आपको नज़र आएंगे। आपकी दुनिया जो है ना काली स्क्रीन वाली नहीं है कि लिनक्स पूरा काली स्क्रीन पे है, रंगीन दुनिया है यार इसकी भी। धीरे धीरे एक्सप्लोर करोगे तो नज़र आएंगे आपको रंगीनियाँ इसकी, ठीक है। तो सॉफ्ट लिंक देखे नज़र आ रहा है। तो अब ये सॉफ्ट लिंक ही है, ये कैसे पता चलेगा, ls-l आप कर लें तो ये देखें यहाँ पे इस सॉफ्ट लिंक के आगे ये लगाया हुआ है एरो इन्होंने और कहा हुआ है file1। तो इससे क्या पता चलता है, इस चीज़ से पता चलता है कि जी साहब ये सॉफ्ट लिंक है। और इससे भी पता चलता है, देखें आप, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जो सबसे पहला ये होता है, हालांकि इसकी डिटेल में अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा, ये जो पहला अल्फ़ाबेट होता है डी, ये बताता है डायरेक्टरी। ऐसे ही अगर पहले हाइफन लगा है सबसे पहला तो ये बताता है फाइल, और अगर एल लगा है तो ये बताता है आपका लिंक, ठीक है। तो ये आपको लिंक बताता है कि ये आपका लिंक है। तो वो कौन सा लिंक है, ये आपका सॉफ्ट लिंक है file1 का, ठीक है। अब अगर आप इस सॉफ्ट लिंक को चेक करोगे ना, कैट सॉफ्ट लिंक, आप इसको देखें, एक्सप्लोर करें आप, सॉफ्ट लिंक file1 और आप एंटर करें तो ये देखें वही फाइल खुल के आ गई, क्योंकि ये सॉफ्ट लिंक है। तो आप ये उस फाइल को अपने एंड से ओपन कर देगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर सकते हैं। क्या पर्पज़ है वो मैं आपको थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब तो मैं आपको सिर्फ कमांड एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूं वन बाय वन। तो सॉफ्ट लिंक भी आपको करना आ गया। अब अगर आप इसी सॉफ्ट लिंक में कुछ ऐड करते हैं, मैं सीधा फाइल में नहीं जा रहा, अब मैं सॉफ्ट लिंक में कुछ ऐड करता हूं, तो मैं करता हूं कैट और यहाँ पे ग्रेटर देन के 2 बार साइन लगा दो जिससे कि आप डेटा ऐड कर सकें, सॉफ्ट लिंक file1, ठीक है। इसमें मुझे कुछ ऐड करना है तो मैं यहाँ लिखता हूँ नए न्यू डेटा अपडेटेड इन सॉफ्ट लिंक फाइल, ठीक है। एंटर करें और कंट्रोल डी कर दें तो मैं बाहर आ गया। अब मैं कंट्रोल एल कर लेता हूँ, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डेटा वहाँ पे दूसरी फाइल में दिखाता हूँ मैं आपको, file1 में मैंने देखो ऐड कहाँ किया था, सॉफ्ट लिंक में, लेकिन अब मैं file1 चेक करता हूँ। ये देखें न्यू डेटा अपडेटेड इन सॉफ्ट लिंक फाइल, मैंने सॉफ्ट लिंक में डेटा अपडेट किया था, वो file1 में भी नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि यार वो एक्चुअली बैकएंड पे शॉर्टकट लेके तो वहीं जाएगा ना। आपको शॉर्टकट तो सिर्फ उस फाइल को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका होता है ना। तो वही सॉफ्ट लिंक हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो आप जो कुछ भी सॉफ्ट लिंक के थ्रू अपडेट करेंगे वो file1 में अपडेट हो रहा है एक्चुअली में, क्योंकि सॉफ्ट लिंक के पास खुद के पास कुछ नहीं है, वो तो कनेक्टेड है बस आपकी एक्चुअल फाइल के साथ, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ आ गई। अब अगर मैं एक्चुअल फाइल को डिलीट कर दूं, file1 मेरी एक्चुअल फाइल है और सॉफ्ट लिंक इसका शॉर्टकट है, तो अब मैं अगर एक्चुअल फाइल को डिलीट कर दूं rm-rf और file1, तो मैं अपनी file1 को डिलीट कर रहा हूं, डिलीट हो गया। अब आप जरा ls करें तो आपके देखे file1 तो गई गायब हो गई, सॉफ्ट लिंक का रंग भी उड़ गया बेचारे का, लाल हो गया ये गुस्से से। तो इसका मतलब अब ये नॉन एक्सेसिबल है, क्योंकि जब एक्चुअल फाइल ही डिलीट हो गई तो शॉर्टकट कैसे रह जाएगा, समझ आ रही है बात। अगर विंडोज़ के केस में भी आप गूगल क्रोम को ही अनइंस्टॉल कर दें तो उसका शॉर्टकट भी गायब हो जाता है, समझ आ रही है। तो यहाँ पर ये गायब नहीं हुआ है बट ये एक्सेसिबल नहीं है, दिख जरूर रहा है पर इसमें है कुछ नहीं। आपको दिखा देता हूँ मैं, कैट सॉफ्ट लिंक file1, अब मैं इसको एक्सेस करके दिखाता हूँ, कुछ नहीं आएगा। ये देखें नो सच फाइल डायरेक्टरी, तो ये दिख जरूर रहा है पर ये आपको नजर नहीं आएगा, समझ आ रही है बात। तो लेकिन ये यहाँ दिखता रहेगा लाल रंग का और आपका खून जलाता रहेगा। तो इसको डिलीट करने का तरीका क्या है, वही सिंपल फाइल डिलीट करने वाला जो आपका कमांड होता है rm-rf, और अब आप इसको भी डिलीट कर दो, क्योंकि आपको पता है कि यार ये अब रहा तो है नहीं, तो ये यहाँ दिख के भी क्या फ़ायदा, आप इसे डिलीट कर दो। तो ये डिलीट हो गया। अब आप ls करो, देखें आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर सकते हैं, डेटा अपडेट कर सकते हैं, और बाद में उसको डिलीट कैसे करना है वो भी आपको बता दिया। अब अगला जो कमांड है हमारी वो थी हार्ड लिंक कैसे क्रिएट होता है। तो हार्ड लिंक के केस में आपने लिखना है ln, तो आप खाली ln लगाएंगे तो हार्ड लिंक हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक फाइल आपके पास है, सपोज मैं कहता हूं file2 मैंने क्रिएट की हुई है, राइट। file1 file2 file3 हमने स्टार्टिंग में क्रिएट कर ली थी, तो file2 मैंने बना ली है। और file2 का डेटा जो है, या इससे पहले मैं file2 में कुछ लिख लेता हूँ सो दैट आप ये इजीली वो कर पाएँ कि किस तरीके से काम करता है। तो मैं file2 में जाता हूँ और file2 में अपडेट करता हूँ, न्यू फाइल लेटेस्ट डेटा
ऑन डेवऑप्स ट्यूटोरियल्स, ठीक है, और कंट्रोल डी करके बाहर आ जाता हूं। तो अब मैंने फाइल 2 में ये डेटा डाल दिया है। अब मैं इसका हार्ड लिंक क्रिएट करता हूं, देखें आप, तो क्या होगा, उसमें सारा बैकअप, ये सारा डेटा उसमें भी नजर आएगा आपको। एलन करिए आप, उसके बाद फाइल का नाम लिखिए फाइल 2, और हार्ड लिंक को क्या नाम देना है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहां पे नाम दे रहा हूं हार्ड लिंक फाइल 2, या हार्ड लिंक 2 कर दें ताकि फाइल 2 से मैच हो रहा है वो। तो हार्ड लिंक 2 मैंने उसका नाम रखा है, और फाइल 2 वो है जिसका मुझे बैकअप लेना है, जिसका हार्ड लिंक बनाना है, तो वो यहाँ पे लिखा जाता है और आगे हार्ड लिंक का नाम लिखा जाता है। ठीक है, आप एंटर कर दें तो आपका हार्ड लिंक बन गया है। ठीक है, अब इसको हम कैसे चेक करेंगे जी बन गया है, आप फिर एलएस करो, ये देखें हार्ड लिंक आपको नजर आ रहा है, लेकिन इस बार इसे कलर वलर कुछ अलग नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये बैकअप फाइल है, ये सेम टू सेम वैसी ही एक फाइल क्रिएट हुई है आपकी, इसमें कुछ अनोखा कुछ नहीं है, बस ये बैकअप फाइल है कि जो कुछ भी आप फाइल 2 में डालोगे वो अपने आप इसमें अपडेट होता रहेगा। अब मैं ls-l करके देख लेता हूं क्या वहां पे कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं मुझे इसके, तो यहां पर भी मुझे देखें कुछ नजर नहीं आ रहा है। इवन हार्ड लिंक जो है एक नॉर्मल फाइल की तरह है, इसके आगे मेरे को डैश लिखा है, यानी हार्ड लिंक क्या है, ये कोई लिंक नहीं है। सॉफ्ट लिंक लिंक होता है, हार्ड लिंक लिंक नहीं होता है, वो काइंड ऑफ फाइल ही होती है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई यहाँ पे आपको, जो मैंने थ्योरी में नहीं बताई है, कि हार्ड लिंक जो होता है वो फाइल की तरह होता है, ये देखें आप, जबकि सॉफ्ट लिंक जो होता है वहाँ पे एल लिखा होगा यहाँ पे, तो उससे पता चल जाएगा कि ये सॉफ्ट लिंक है। हार्ड लिंक है तो वो तो एक फाइल की तरह है, उसमें ऐसा कुछ नया नहीं होता। ठीक है, तो अब कंट्रोल एल करके ज़रा क्लियर कर लें। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं कुछ अपडेट कर रहा हूं, अच्छा पहले हार्ड लिंक को एक्सेस करके देखें, कैट हार्ड लिंक 2, इसको एक्सेस करें, ये देखें वही सारा डेटा इसमें मुझे नजर आ रहा है। अब मैं अगर हार्ड लिंक में कुछ अपडेट करता हूं, सपोज ग्रेटर देन 2 बार लगा दें आप, और यहां पे लिखें हार्ड लिंक 2 और एंटर करें, और यहां पे लिखें हार्ड लिंक अपडेट समथिंग, एंटर और कंट्रोल डी। ठीक है, अब मैं इसे चेक करता हूं एक्चुअल फाइल में, फाइल 2 में, ये देखें जी, आपने हार्ड लिंक पे अपडेट किया तो एक्चुअल फाइल पर भी वो नजर आ रहा है। अब मैं एक्चुअल फाइल में कुछ अपडेट करता हूं और देखता हूं क्या हार्ड लिंक में नजर आ रहा है, तो मैं फाइल 2 पे अपडेट करता हूं, एक्चुअल फाइल अपडेटेड समथिंग, कंट्रोल डी। अब मैं चेक करता हूं अपना हार्ड लिंक में, तो कमांड क्या है, मैं अपने कीबोर्ड के अप एंड डाउन से एरो से ही मैं ये कमांड को ऊपर नीचे, क्योंकि मैं पहले यूज़ कर चुका हूं इसे, तो मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। कीबोर्ड का आप अप एंड डाउन यूज़ करें, आपको ये कमांड नज़र आ जाएगी। इसे दोबारा चला दें तो यहाँ पे, लेकिन आपने 1 मिनट, आपने ये कमांड नहीं चलानी, आपने ये कमांड चलानी है, क्योंकि हमें लिखना थोड़ी है, हमें तो चेक करना है कि उसमें क्या लिखा है। ये देखें आप, एक्चुअल फाइल अपडेटेड समथिंग, वो हार्ड लिंक में नजर आ रहा है, यानी हार्ड लिंक में जो लिखोगे वो एक्चुअल फाइल में रिफ्लेक्ट होगा, नजर आएगा, और जो एक्चुअल फाइल में लिखोगे वो हार्ड लिंक में, दोनों एक दूसरे का बैकअप है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या है, इससे आपको बार बार फाइल डेटा अपडेट नहीं करना पड़ेगा दूसरी जगह जाके, वो अपने आप हो रहा है, आप जो कुछ भी यहां लिखोगे वो अपने आप वहां पे पहुंच जाएगा, अपने आप वहां लिख जाएगा। ठीक है, तो ये एक फायदा है। अब मैं अगर किसी एक फाइल को डिलीट कर दूं, ठीक है, तो क्या मेरी दूसरी फाइल डिलीट होगी, हार्ड लिंक फाइल डिलीट होगी, आपको पता नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी में मैं बता चुका हूं। तो अब मैं आपको जरा वो भी दिखा देता हूं, RM-RF, बताइए आप क्या डिलीट करूं मैं, हार्ड लिंक डिलीट करूं या एक्चुअल, चलो मैं एक्चुअल डिलीट कर देता हूं, फाइल 2, एंटर, डिलीट हो गया। एलएस करके देख लो आप पहले, ये देखें जी फाइल 2 डिलीट हो चुकी है। अब मैं हार्ड लिंक चेक करता हूं, क्या हार्ड लिंक में डाटा अभी भी नजर आएगा कि नहीं आएगा, तो कैट लगा के आप चेक करें, कैट हार्ड लिंक 2, परफेक्ट है जी, सब कुछ नजर आ रहा है मुझे। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप एक्चुअल फाइल डिलीट भी कर दो तो भी आपकी बैकअप फाइल जो है वो एज इट इज पड़ी रहेगी, तो आप फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल एल करें, तो यहां तक आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। अब जो हमारी कमांड है वो है टार फाइल। ठीक है, टार की फुल फॉर्म होती है टेप आर्काइव, ठीक है, जो मैं शायद थ्योरी में बताना भूल गया आपको, टेप आर्काइव इसकी फुल फॉर्म होती है, और किस काम आता है ये आपको पता है। तो पहले हम जरा ट्री फाइल चला के देख लेते हैं, तो हमें यहाँ नजर आ रहा है डायरेक्टरी एक्स के अंदर वाई है, वाई के अंदर जेड है, तो अब हम इन तीनों को एक
हमें इसको जो है तीनों डायरेक्टरी को एक बनाना है, ठीक है, इसे एक ही बक्से में बंद करना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे टार का। तो आप कमांड चलाएं टार स्पेस -cvf, सी मतलब क्रिएट, वी फॉर वर्ब्रोस, एफ मतलब फोर्सफुली, ठीक है, स्पेस डायरेक्टरी एक्स डॉट टार, ये मैं बनाना चाहता हूं, ठीक है, डायरेक्टरी एक्स डॉट टार में बनाना चाहता हूं। और किस डायरेक्टरी के पे लगाना चाहता हूं, ये कौन सी डायरेक्टरी है जिसको मैं टार बनाना चाहता हूं, तो वो है मेरी डायरेक्टरी एक्स, ठीक है। तो जिस डायरेक्टरी को आपने टार बनाना है वो यहां लिखा जाएगा, और जो उसका नाम है टार बनने के बाद वो यहां लिखा जाएगा। समझ आ रही है बात? तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एंटर करिए आप, तो ये देखें इसने साथ साथ आपको आउटपुट भी दिखा दिया कि भैया डायरेक्टरी एक्स है, एक्स के अंदर वाई था और वाई के अंदर जेड था, हमने तीनों को जो है टार बना दिया है। तो ये वर्ब्रोस जो है वो इसीलिए इस्तेमाल होता है कि आपका आउटपुट भी आपको नजर आ जाता है, ठीक है। तो अब यहां पे आप देखें, तो अब मैं एलएस करके आपको दिखाता हूं, ये देखें डायरेक्टरी एक्स भी नजर आ रहा है, डायरेक्टरी एक्स डॉट टार भी नजर आ रहा है, दोनों चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो अब मुझे डायरेक्टरी एक्स की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टार तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं चाहूं तो इसको डिलीट भी कर सकता हूं, ठीक है। बट डिलीट ना भी करना चाहें तो ना करें आप, बाकी आप दो जगह ये है एक्चुअली में देखा जाए तो, डायरेक्टरी एक्स भी है और एक उसकी टार फाइल भी बनी हुई है। अब टार फाइल का देखो कलर भी अलग नजर आ रहा है आपको, है कि नहीं। अच्छा मैं इसको ls-l करके चेक करता हूं, यहां पे क्या नजर आ रहा है, तो यहां देखें आप डायरेक्टरी एक्स डॉट टार जो है, मजे की बात देखें आप, ये एज अ फाइल ट्रीट हो रहा है, यहां पे हाइफन नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है अब इसकी बात मैं आपको बताता हूं। आपने विंडो में भी देखा होगा, हम कभी भी जिप फोल्डर नहीं बोलते, जिप फाइल बोलते हैं। जब भी हम बहुत सारी चीजों को, फाइलों को, फोल्डरों को एक बना देते हैं तो उसको जिप फाइल बोला जाता है, कभी जिप फोल्डर नहीं बोलते हम, ठीक है, जिप फाइल कहा जाता है उसको। तो सिमिलरली ये भी जो टार फाइल होती है इसे टार फाइल कहा जाता है, कभी टार डायरेक्टरी नहीं कहा जाता। भले ही आप डायरेक्टरी को कंबाइन करके बना रहे हैं, बट ये फाइल की तरह ट्रीट होती है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसका साइज आपको नजर आ रहा है, इतने बाइट है ये, ठीक है। तो ये जो है ये टार फाइल है आपकी, ये इसीलिए यहाँ पे डी नजर नहीं आएगा आपको, फाइल नजर आएगा। छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, धीरे धीरे आप भी नोटिस करें इन बातों को, अगर मैं कुछ बताना भूल रहा हूँ, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंट्रोल एल करें, तो अब आपको टार आपने बना लिया। अब आप इसी को कंप्रेस करना चाहते हैं तो जी जिप आप लगा दें, जी जिप, और उसके बाद जिस फाइल को आप कंप्रेस करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टरी एक्स डॉट टार को कंप्रेस करना चाहते हैं, तो अब आप इसको कंप्रेस कर दें, एंटर करें और एलएस करके देखें। अब ये देखें जी, नाम बदल गया है, एक डॉट जी जेड भी जुड़ गया, यानी अब ये कंप्रेस भी हो चुकी है फाइल। समझ आ रही है बात आपको, ये अब कंप्रेस भी हो चुकी है। ls-l करके देखें आप, ये देखें पहले 1000 अभी कुछ आ रहा था, 10,000 या 1000 कुछ आ रहा था, 10 समथिंग यहाँ लिखा था। अब देखें फाइल कितनी छोटी हो गई, 153 बाइट की हो गई ना कंप्रेस। अभी आप देखें, मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, आप कहेंगे मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, देखें ये देखें कितना है, ये 10,240 है, ठीक है ना, 10,240। तो अब 10,240 बाइट की फाइल को कंप्रेस करके कितना कर दिया आपने, 153। कंप्रेस हो गया कि नहीं हो गया, समझ आ रही है बात। तो आपका ये फाइल आपने कंप्रेस भी कर दी। अब अगर आप फ्यूचर में इसे अनकंप्रेस करना चाहते हैं, दोबारा से इसके एक्चुअल साइज में लाना चाहते हैं, या रिसीवर एंड पे जिसको भेजा है अब वो उसको करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे ही एक एक करके करेंगे, आप पीछे से स्टार्ट करेंगे, पहले आप इसको अनजिप करेंगे, फिर आप इस टार वाली फाइल को खोलेंगे तो आपको आपकी एक्चुअल डायरेक्टरी नजर आएगी। आप पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप अनजिप करेंगे। अनजिप करने के लिए कमांड क्या होती है, जी अनजिप, ठीक है, थ्योरी में मैं आपको बता चुका हूं। जी अनजिप करें आप और फाइल का नाम लिख दें, डायरेक्टरी एक्स डॉट टार डॉट जी जेड, लिख दिया आपने फाइल का नाम। अब आप एंटर करें, तो देखें एलएस मैं करता हूं, ये देखें जी, अब ये डॉट टार रह गया है, जी जेड यहां से हट गया, देखो यहां जी जेड था ना, वो हट गया, तो मैंने इसको अनकंप्रेस कर लिया। अब इसका साइज देखें, पुराने जैसा साइज हो जाएगा इसका, ये देखें 10,240 हो गया, ठीक है। तो ये अनकंप्रेस हो गई, ठीक है, अनजिप हो गई है ये, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब मैं इसको टार को भी रिमूव कर देता हूं। टार को रिमूव करने के लिए क्या करना है, टार स्पेस -xvf, एक्स से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ये, और जो डायरेक्टरी है उसका नाम लिख दें
डॉट टार कर दें आप, एंटर करें। ये देखें तो ये जी इसने खोल दिया है इसको और ये आउटपुट में दिखा भी दिया है इसने, ठीक है। ये वी कमांड, ये जो वी यहाँ पे लिखा है इसका पर्पज़ यही होता है। तो अब ये यहाँ पे आ गया। अब आप ls करें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, अभी डायरेक्टरी x भी नज़र आ रही है और डायरेक्टरी x.tar भी आ रही है। एक्चुअली पता है मैं डायरेक्टरी x अगर डिलीट कर देता ना तो अभी आपको नज़र भी आती। चलो कोई नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले डायरेक्टरी x को डिलीट कर देता हूँ, rm-rf, और मैं डायरेक्टरी x को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट हो गई, ls करें, ठीक है। डायरेक्टरी x डिलीट हो गई। अब मैं दोबारा ये कमांड चलाता हूँ, आप इसको कितनी बार भी चला सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दोबारा से इसको ज़रा वो करके देखता हूँ, इस कमांड को, डायरेक्टरी x.tar को एंटर करें, अब ls करें। ये देखें दोबारा डायरेक्टरी x आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अभी नहीं था, देखो यहाँ पे नहीं था ना इस कमांड में, लेकिन मैंने अब जब टार से किया तो ये अपने आप आ गया। तो डायरेक्टरी x अब खुल चुकी है, ठीक है। अब वो आपका जो पहले हमने उसे वो किया था, एक सिंगल बनाया था मल्टीपल फाइल्स को, अब वो चीज़ नहीं है, पर फिर भी है डायरेक्टरी x.tar नज़र आपको आता रहेगा, वो आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। उससे आप फ्यूचर में भी दोबारा मल्टीपल टाइम खोल सकते हैं। आप चाहें तो उसको डिलीट कर दो, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब कंट्रोल एल करें तो ये भी आपको समझ आ गया है सारा काम। अब जो लास्ट कमांड है वो है wget, किसी भी चीज़ को डाउनलोड करने के लिए। तो एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे wget लिख लेते हैं। चलो, wget मेरी डाउनलोड के लिए है, इसे मिनिमाइज़ करें और अब आप अपने गूगल क्रोम पे चलें और यहाँ आप सर्च करें chef.sh। अब यहाँ पे आप डाउनलोड में जाएं, यहाँ पे देखो आपको शेफ वर्क स्टेशन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पे आपको मल्टीपल वर्जन्स इसके नज़र आएंगे। तो कोई भी आप ले लो, सपोज़ अभी मैं यहाँ पे सपोज़ रेड हैट का ले लेता हूँ, तो ये वाला URL ले लेते हैं, रेड हैट लिनक्स 8 का, ठीक है। इसे कॉपी कर लें आप कंट्रोल C करके और यहाँ अपने इस पे जाएं और माउस का राइट क्लिक सिर्फ आपको दबाना है, आप एंटर करें। तो माउस के राइट क्लिक से क्या होता है, ये अपने आप पेस्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल V नहीं करना होता आपको खाली, अब देखें ये क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है 38%, ठीक है। अब ये पूरा 100% हो गया जी डाउनलोड, ये मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं ls करूँ ज़रा तो ये देखें मुझे शेफ वर्क स्टेशन भी नज़र आ रहा है मेरी लिस्ट में, ठीक है। तो शेफ वर्क स्टेशन मेरा डाउनलोड हो चुका है, मेरी फाइल में मुझे नज़र आ रहा है, ये मैंने किया है, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझ आ गया कि wget से हम लोग कोई भी URL है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी फाइल है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपने इसे इंस्टॉल करना है तो क्या करना है, वही सिंपल कमांड है हमारी yum install। और अब ये पूरा आपने लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली यहाँ पे इसे हाईलाइट कर लो, इसे सिलेक्ट कर लो इस तरीके से और यहाँ जाके राइट क्लिक कर दो, ये देखो अपने आप पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप सिलेक्ट करो, हाईलाइट करो और राइट क्लिक कर दो। या दूसरा तरीका क्या है कि आप थोड़ा बहुत लिखो, जैसे शेफ हाइफन तक लिखा, टैप कर दो, टैप दबा दो, देखो टैप दबाया अपने आप पूरा आ गया, ठीक है ना। तो ये 2-3 तरीके हैं पूरी कमांड लिखने के, आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ, एंटर करिए। तो -y लगाना भूल गया था मैं, इसीलिए देखिए मैं -y लगाता हूँ हमेशा, मैं आपको कह रहा था ना, तो इसलिए मैं -y लगाता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है बार बार हमें ये y yes नहीं करना पड़ता इसे, ठीक है। तो ये हमारी फाइल अभी इंस्टॉल हो रही है, तो एक बार ये इंस्टॉल हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी ये पूरा इंस्टॉल हो गया है। तो अब ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है उसको चेक करने के लिए आप विच कमांड चलाएं, विच शेफ। तो ये देखें ये कह रहा है जी टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी के अंदर बिन के अंदर आपका शेफ नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, वो इंस्टॉल हो गया। तो इसका मतलब ये परफेक्टली मेरा इंस्टॉल हो चुका है। समझ आ रही है बात? तो ये सारी जो चीज़ें हैं आई होप कंट्रोल एल कर दें इसे, ये आपको समझ आ गई होंगी। अब मैंने जितनी भी फाइलें बनाई हैं, देखें ls करें आप, अब ये मुझे बहुत सारी फाइलें नज़र आ रही हैं, डायरेक्टरी नज़र आ रही हैं, ठीक है ना, हार्ड लिंक नज़र आ रहा है। मैं इन सबको डिलीट करना चाहता हूं अगर, तो क्या कमांड है, rm-rf और उसके बाद स्पेस दे के आप स्टार प्रेस करने के लिए क्या करना है, शिफ्ट दबा के
आप स्टार जहां भी आपके कीबोर्ड में दिख रहा है, आपको 8 नंबर पे दिख रहा होगा, तो वहां पे आप स्टार दबा दें, शिफ्ट स्टार। स्टार का मतलब है ऑल, सब कुछ। तो ये सब कुछ डिलीट कर देगा जो भी आपका पड़ा है ना आपके सिस्टम के अंदर, मशीन फाइल से रिलेटेड, ठीक है। कॉन्फ़िगर फाइल नहीं, हिडन फाइल नहीं, जो नॉर्मल फाइल्स पड़ी हैं वो सब डिलीट कर देगा। फाइल डायरेक्टरी एंटर करें आप, तो अब एलएस करें, देखें जी कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सारी फाइलें डिलीट हो चुकी हैं। अब मैं विच शेफ करके आपको दिखाता हूं। शेफ पड़ा है क्या? ये तो अभी भी पड़ा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इंस्टॉल हो चुका है, बट ये फाइल डिलीट हो गई है। जो फाइल मैंने डाउनलोड की थी वो डिलीट हो गई है, बट हाँ ये मेरा वहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैट फाइल 2 करके देखता हूँ, मेरी फाइल 3 है, फाइल 3 करके देखता हूँ, देखें नो सच डायरेक्टरी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये मुझे नज़र नहीं आएंगी। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें डिलीट भी कर सकते हैं। अब मेरा जो है वो एक्सेस मोड रह गया है, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, वो मैंने थ्योरी में आपको कराया भी नहीं है इस लेक्चर के अंदर। तो उसको करके हमारा लिनक्स कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और फिर हम स्टार्ट करेंगे गिट को, ठीक है, जो कि हमारा वर्जनिंग के लिए है। तो वो हम करेंगे। और चलते हैं अपने बोर्ड के ऊपर और किसी बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। आई होप यार आपको ये लैब भी समझ आ गई होगी, आपने अच्छे से करके देख ली होगी। नहीं करी है तो फ्यूचर में करके देख लेना। लैब में कुछ नई चीजें भी बताई थी मैंने, कुछ काम आपको और भी करना पड़ेगा छोटा मोटा, तो वो मैंने आपको लैब में करके दिखाया है, तो आपने कर लिया होगा आई होप अच्छे से। और चलिए बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। तो शेर कुछ यूं है कि हमारे शहर आ जाओ हमेशा बरसात रहती है, हमारे शहर आ जाओ हमेशा बरसात रहती है, यहां कभी बादल बरसते हैं तो कभी आंखें। अब बरसात की बात चल रही है तो एक शेर और याद आया है कि बरसात गिरी और कानों में बस इतना कह गई, बरसात गिरी और कानों में बस इतना कह गई, गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। चलिए ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।